नदियों पर संकट, आईआईटी आईएसएम का मिशन वाई कोयला कंपनियों की मनमानी से बढ़ा खतरा। देश की छोटी नदियां आज गंभीर संकट में है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और जल संकट गहराता जा रहा है। इसी चिंता के बीच धनबाद के आईआईटी आईएसएम धनबाद ने मिशन वाई के तहत इन नदियों को बचाने की पहल शुरू की है। पिछले 5 वर्षों से इस विषय पर शोध कर रहे प्रोफेसर अंशुमाली का कहना है कि दर्जनों छोटी नदियां अतिक्रमण के कारण या तो विलुप्त हो चुकी है या खत्म होने के कगार पर है। अब संस्थान सभी छोटी नदियों का डेटा तैयार करने की योजना बना रहा है। धनबाद जिले के जमुनिया, कतरी, खुदिया, खोदो और मटपुरिया जोरिया नदी जैसे सहायक नदियां दम तोड़ रही है, जिससे दामोदर नदी और बराकट नदी की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। आरोप है कि कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियां जैसे बीसीसीएल, ईसीएल और सेल सहित कई आउटसोर्सिंग कंपनियां नदियों के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर रही है। कतरा क्षेत्र के गजलीटांड में बिना विभागीय अनुमति के पाइप डालकर कच्चा पुल बना दिया गया, जिससे भारी वाहन गुजर सके। वहीं बरोरा क्षेत्र के मुरैडी के पास खोदो नदी में ओबी डंप मिट्टी और पत्थर कर उसकी धारा को रोक दिया गया है, जिससे नदी तालाब में तब्दील हो गई है और गंदगी फैल रही है। जमुनिया नदी के साथ भी छेड़छाड़ कर उसके मूल स्वरूप को बदलने का आरोप है। हालांकि कंपनियां कागजों पर पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग दिखाई देती है। प्रोफेसर अंशुमाली ने कहा कि धनबाद की सभी नदियां लगभग विलुप्त हो चुकी है। इन नदियों को बचाने के लिए एक योजना के तहत भूमि अधिग्रहण करना होगा और उस भूमि को नदियों को सौंपना होगा। दूसरी ओर बाघमारा के अंचल अधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने जांच में अनियमितता की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के गजलीटांड में बने पुल को हटाने का निर्देश दिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। यह बात तो स्पष्ट है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो छोटी नदियों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो सकता है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। धनबाद में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं और कौन सी ऐसा लग रहा है कि विलुप्त हो गई या विलुप्त हो चुकी है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आपकी 3 नदियां हैं, जमुनिया, कतरी एंड खुदिया। और विलुप्त तो आप मटपुरिया को विलुप्त बोल सकते हैं आप। तो इसका क्या धनबाद में प्रभाव पड़ने वाला है या इसको कैसे संरक्षित किया जाए? इसको संरक्षित करना हमें भूमि अधिग्रहण के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसे हर कार्य के लिए, हर स्कीम को लॉन्च करने के लिए और सफल बनाने के लिए हम लोग जमीन अधिग्रहण करते हैं। हम नदियों को कैसे छोड़ सकते हैं? नाथ, नदियों की जमीन को हमें वापस करना होगा। धनबाद का अगर कहा जाए तो बराकर और दामोदर ये 2 प्रमुख नदियां, उसकी क्या स्थिति है? बराकर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और दामोदर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में चली गई है, क्योंकि इसकी सभी सहायक नदियां अपने सभी तरह के 70% से ऊपर उनमें जो स्ट्रीम्स थी वो नष्ट हो चुकी हैं। जो आप बता रहे हैं जमुनिया, कतरी और खुदिया, तो इसमें जो कोल माइंस है आपका कंपनी है, उसमें क्या भूमिका है विलुप्त होने में, या कुछ ऐसी तरीके से प्रोडक्शन किए जो उन नदियों को नुकसान दिए? कोल माइंस इंडस्ट्री जितनी भी है वो अपने किसी भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में वाटरशेड को रिपोर्ट लाती ही नहीं है और अपने माइन क्लोजर प्लान में कभी भी वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। और जो आज की डेट में रीपर्पसिंग का बात चल रहा है, माइन ऑफ एरिया के हमको कैसे रीपर्पस करना है, कैसे यूटिलाइज अगेन करना है, उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं है। यानी कहा जाए कि बीसीसीएल हो या ईसीएल हो या जो भी कोई कंपनियां हो या सीएल हो, वो नदियों को एक तरह से विलुप्त कराने का बड़ा कारण बनी अपने प्रोटेक्शन के लिए। माइनिंग प्रोडक्शन और माइनिंग एरिया बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने अपने छोटी नदियों को विलुप्त होने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो वो जो बताते हैं कि हम एनवायरमेंटल के लिए और सुरक्षा मानकों के लिए बहुत से कार्य करते हैं, क्या वो कागजी है या फिर धरातली? नहीं, वो तालमेल नहीं खाता है। वो उनके कहने और कथनी में बहुत अंतर है, जमीनी धरातल में बहुत है। और जिला प्रशासन को इसमें बहुत तेजी के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इंटरवेंशन करना चाहिए। तो आने वाले समय में धनबाद वासियों को एक बड़ा परेशानी झेलना होगा। अभी तो हम पानी खरीद रहे हैं, हमारे पास नदियां कहाँ हैं? धनबाद जिले में कहने को कतरी, खुदिया और जमुनिया है, लेकिन उसमें पानी कहाँ है? तरीके से नदी के प्रकृति को सूचित कर रहा है, कहीं फूल डाल रहा है, इस पर आगे तक क्या कार्रवाई, क्या सूचना? देखिए, वहाँ पर पता की है, मैंने इस संदर्भ में को गजलीटांड अवस्थित जो कतरी नदी है वहाँ पर क्षेत्र भ्रमण किया था और वहाँ पाया था कि लोहे का और कुछ सीमेंट का जो है ह्यूम पाइप लगा के वहाँ पुल बनाया गया। तो इसको मैंने बीसीसीएल के जीएम को मिल के
स्थानीय थाने के माध्यम से और खुद से भी जाकर वहाँ बोल दिया कि इसका अविलंब भराई कर दे, तो इसका सारा फॉर्मेलिटी जितना औपचारिकता है सब कर लिया गया है और आगामी कुछ दिनों में जो है वो पुल का बंद कर दिया जाएगा। बिना आदेश से नदी के साथ छेड़छाड़ करना वो भी नहीं, इसके लिए मैंने संबंधित विभाग को लिख दिया है कि इस तरह का पूर्ववत व्यवस्था था, तो इसके लिए यदि सक्षम पदाधिकार को कोई आदेश दिया गया है जनहित को लेकर, तो उस पर वो एग्जिस्टिंग रन करेगा, अन्यथा छेड़छाड़ करने की बात है ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे के लिए समुचित जो है, देखिए ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, मतलब खास करके वाटर बॉडी से, इसके लिए बहुत सारे मतलब हमारे अधिनियम भी है, रूल्स भी है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, उसके जुर्माना के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है ना। तो इस तरह का जितना भी मतलब कार्रवाई है सब किया जा सकता है।